सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ब्लाइंड जोन 08। तो मैं आज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस के ऊपर बात करूँगी। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द बायोलॉजी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आज मैं स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ जिन्होंने मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट से देख के आएँ, क्योंकि मैंने 2 वीडियोस डाल दिए हैं, इंट्रोडक्शन का और एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का, और जिसमें कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल भी डिस्क्राइब किया है। सो या यूकैरियोट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a network of a fine tube-like structure founded scattered throughout the cytoplasm। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक स्मूथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में हमें मिलेगा। सम पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, वाइल अदर आर कनेक्टिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। इफ़ राइबोजाइम्स आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ नोन एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको हम कई बार होता है कि राइबोसोम्स होते हैं वो इनके ऊपर आ जाते हैं, तो फिर उनको हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसके फंक्शंस देख लेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये इंक्रीज़ करते हैं साइटोप्लाज्म का सरफेस एरिया, जिससे कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सकें सेल के अंदर। इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ये एसोशिएट करते हैं सिंथेसिस के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के। सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन के लिए सेल की प्लेट्स के लिए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ? प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट्स लिपिड्स, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिक्रीट करता है लिपिड्स को। ठीक है, नाउ हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इंक्रीज़ करता है साइटोप्लाज्म के एरिया को, जिससे कि एक्टिविटीज़ हो सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सके सेल की, और सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड स्मूथ वाला है लिपिड सेक्रेट करता है वो। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज द राइबोसोम्स। देर आर स्मॉल राउंड बॉडीज found either in free state in cytoplasm or attached to endoplasmic reticulum. Ribosomes are composed of RNA and protein, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल होते हैं, और या तो ये फ्री स्टेट में मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड मिलते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया। फिर उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का। अब जो राइबोसोम्स है वो कंपोज करता है आरएनए भी और प्रोटीन भी, और इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और राइबोसोम का फंक्शन हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है। राइबोसोम इज द वर्क प्लेस फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। We have a mitochondria. Mitochondria are small rod-shaped organelles found in large number. माइटोकॉन्ड्रिया एक स्मॉल राउंड शेप ऑर्गेनेली है जो फाउंड होती है बहुत लार्ज नंबर के अंदर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय अ 2 मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। हर माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर वन और इनर वन। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्डली एट इंटरवल कॉल्ड क्रिस्टेसिस। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे इसकी एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि इस तरह से फॉर्म्ड होती है। मैं थोड़े गलत बना रही हूँ, ऐसे होती है। ये होती है इनर मेम्ब्रेन और ये होती है आउटर मेम्ब्रेन।
ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होती है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सराउंडेड होती है ग्राउंड सब्सटेंस जिसको कि हम मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस एंजाइम नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है, जो इसकी दो लेयर्स होती हैं, इनर एंड आउटर। और जो इनर लेयर होती है उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। फोल्डेड जो इनवर्टली जो अंदर को फोल्डेड होती है उसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सराउंडेड बाय ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विच जनरेट रिच कंपाउंड एटीपी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जो कि मतलब जनरेट करती है एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। ये तो हम लोग बचपन से ही बोलते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब ये तो बाय हार्ट सबको याद होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जो कि एटीपी प्रोड्यूस करती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जो एटीपी इज ऑल्सो नोन एज और जो एटीपी होता है उसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। Have a Golgi bodies. It is formed by parallelly arranged flattened sac-like structure in a stack called a cisterne. Cluster of small structure are found attached to Golgi bodies called vesicle and vacuoles. Golgi cisterne have continuities of lumen with each other and with smooth endoplasmic reticulum in plant cell. It is known as dictyosomes. जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ना वो फॉर्म्ड होती है पैरेलली अरेंज फ्लैटेंड सैक के साथ, लाइक स्ट्रक्चर इन स्टैक, और उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रेन। ठीक। क्लस्टर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर आर फाउंड अटैच टू गोल्जी बॉडी कॉल्ड वेसिकल एंड वैक्यूल। जो क्लस्टर होता है स्मॉल स्ट्रक्चर्स का मिलता है गोल्जी बॉडी में, उसको हम वेसिकल और वैक्यूल्स बोलते हैं। गोल्जी सिस्ट्रेन हैव कॉन्टिन्यूटी ऑफ ल्यूमेन विद ईच अदर एंड विद स्मॉल endoplasmic reticulum. In plant cell, it is known as a dictyosomes. Now we will talk about the functions of the Golgi body. Secretion is the main function of the Golgi body. It helps in storage, modification and packing of products produced by endoplasmic reticulum or by itself. It helps in recycling of plasma membrane. गोल्जी बॉडीज़ जैसे कि हमने पहले पढ़ा था उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। पहले तो जी गोल्जी बॉडी का सबसे मेन फंक्शन है कि वो सिक्रेशन करता है, ठीक है। और उसके बाद वो स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स करता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है, और वो रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज़ के ये फंक्शंस हैं। सो नाउ व्हाट इज़ प्लास्टिड्स। ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। तो प्लास्टिड्स के क्या फंक्शन, मतलब प्लास्टिड क्या होता है। इट इज़ अ डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। सबसे पहले तो बात यही है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, और ये एक डबल लेयर बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। इट इज़ ऑफन सफेरिकल और डिस्कॉइडल शेप। ये सफेरिकल शेप की भी हो सकती है या फिर ये डिस्कॉइडल शेप की होती है। प्लास्टिड्स हैव टू रीजन्स कॉल्ड ग्रैना एंड स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स के दो रीजन होते हैं, ग्रैना एंड स्ट्रोमा। ग्रैना आर स्टाक्स ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्रैना है वो एक स्टैक ऑफ मेम्ब्रेनस होता है और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईच सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैना इज कॉल्ड थाइलेकॉइड, ठीक है। अब पहले तो जी प्लास्टिड के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ग्रैना और स्ट्रोमा। तो ग्रैना आर स्टाक्स ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्रैना होता है वो एक मेम्ब्रेनस फ्लैटेड
सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो ईच सैक होता है ना उसका ग्रैना का, उसको हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। ग्रैना कंटेन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो ग्रैना होता है ना वो कंटेन करता है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कलरलेस होमोजीनियस फ्लूइड फाउंड अराउंड द स्पेस ऑफ ग्रैना इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब जो एक होमोजेनियस कलरलेस कह रहा है कि एक फ्लूइड मिलता है जी, होमोजेनियस फ्लूइड मिलता है जहाँ स्पेस जो होती है ग्रैना के बीच में वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं जी स्ट्रोमा। ठीक है। द थाइलाकॉइड ऑफ एडजेसेंट ग्रैना आर इंटरकनेक्टेड बाय ब्रांचिंग ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड लैमिना। और जो थैलाकॉइड होता है ना ऑफ एडजेसेंट, मतलब कि एडजेसेंट ग्रैनास जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय ब्रांचिंग ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स की ब्रांचिंग की वजह से, और उसको हम बोलते हैं लैमेला। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं ना उनके अपना एक डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। प्लास्टिड भी आगे 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स का अपना डीएनए होता है जी। सबसे पहले तो जी प्लास्टिड होते क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, स्फेरिकल या फिर डिस्कॉइडल शेप की होती है। प्लास्टिड के 2 रीजन्स होते हैं जिनको हम ग्रैना या स्ट्रोमा कहते हैं। ग्रैना स्टैक लाइक ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड स्टाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो इसका एक सैक होता है उस स्ट्रक्चर को हम ग्रैना के थैलाकॉइड बोलते हैं। और जो ग्रैना होता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर एक कलरलेस फ्लूइड होता है, होमोजेनियस फ्लूइड होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और जो थैलाकॉइड होता है ऑफ एडजेसेंट ग्रैना आर interconnected by branching of a membranous tubules called lamella. Plastids have their own DNA and ribosomes like mitochondria. Plastids आगे 3 तरह का होता है। ऐसा होता है प्लास्टिड, देख रहे हो आपकी वो जो मेम्ब्रेन जो मतलब ग्रैना है, फिर उसके बीच में स्ट्रोमा है, हाँ ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रोमा है, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इसको हम ये जो मतलब ब्रांचिंग सी है वहाँ पे उसको हम लैमेला कहते हैं। ये इंट्रा मेम्ब्रेन है। और ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रैना है, इसके जो मतलब वो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम थैलेकॉइड कहते हैं। तो इस टाइप का होता है प्लास्टिड। टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। अब जो प्लास्टिड्स के टाइप होते हैं इस बुक में तो सिर्फ 3 ही टाइप दिए हुए हैं कि लीकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, पर इसके अलावा भी इसके टाइप्स होते हैं जैसे कि इटियोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। पर ये मुझे नहीं लगता कि इतना डीप जाके कोई क्वेश्चन पूछता है, बट या यू शुड नो दीज टाइप्स। एटियोप्लास्ट ये होते हैं इसके टाइप्स, एटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, आइमलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। हम आ जाते हैं कि फंक्शंस, मतलब ये पहले की हम जो इसमें 3 टाइप्स दिए हैं हम इनको पढ़ लेते हैं ये क्या हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इतने डीप जाके पूछेगा कि लीकोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट, मतलब ये सब नहीं पूछेगा कोई, क्योंकि जनरल सी साइंस आती है उसमें। सो या लीकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं विच स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। ऑलवेज रिमेंबर, कलरलेस प्लास्टिड होता है लीकोप्लास्ट विच स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। ये स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होते हैं जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड प्रेजेंट इन फ्रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, और ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्लावर और फ्रूट में। लीकोप्लास्ट क्या करते हैं? वो एक कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं फूड के फॉर्म में, स्टोर होते हैं फूड, मतलब स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड होते हैं जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फंक्शंस प्लास्टिड्स के, ग्रीन प्लास्टिड ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं जिससे कि वो फूड बना सकें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर वाइल ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है अट्रैक्टिव कलर, जबकि ल्यूकोप्लास्ट करता है स्टोरेज। क्रोमोप्लास्ट अट्रैक्टिव कलर्स देता है, जैसे कि हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स में होते हैं, और लीकोप्लास्ट फूड के फॉर्म में, मतलब फूड स्टोरेज करता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड के फॉर्म में। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। लाइजोसोम्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। लाइजोसोम स्फेरिकल होते हैं शेप में। इट इज़ स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर होते हैं साइज में। बाउंडेड बाय सिंगल ऑर्गेनेली, सिंगल ऑर्गेनेली से बाउंडेड होते हैं। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं शेप में, और स्मॉलर होते हैं साइज में। बाउंडेड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से। लाइजोसोम्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइजोसोम फिल होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से। इट्स एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इट इज़ फॉर्म बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइजोसोम्स जनरली स्फेरिकल होते हैं शेप में, साइज़ उनका स्मॉलर होता है, बाउंडेड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से। लाइजोसोम फिल्ड होते हैं विद डाइजेस्टिव एंजाइम। जो एंजाइम्स है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इट इज़ फॉर्म बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जो लाइजोसोम होता है वो हेल्प करता है डाइजेस्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल। इट वर्क्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये हेल्प करता है इन डाइजेस्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स। लार्ज मॉलिक्यूल सेल्स के उनको डाइजेस्ट करने के लिए। इट वर्क्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट द वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस एंड बैक्टीरिया के लिए एक डिफेंस की तरह काम करता है। एंजाइम प्रेजेंट इन लाइजोसोम कैन डाइजेस्ट देयर ओन सेल रिजल्टिंग सेल डेथ, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ सुसाइडल बैग। जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम के अंदर, वो अपने ही सेल्स को, मतलब जब सेल मर जाते हैं तो उनको भी वो खा जाते हैं, तो उनको हम ऑलरेडी सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनाइली है जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, तो दैट इज़ लाइजोसोम। ओके, ऑर्गेनाइली इज वैक्यूल। It is a single membrane bounded round or a oval structure filled with a liquid or a cell sap. ये एक वैक्यूल, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड राउंड और ओवल स्ट्रक्चर की है, और ये फिल्ड है लिक्विड से और सेल सैप से। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। अब एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। फंजाई और प्लांट्स में ये लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। मैच्योर प्लांट सेल्स हैव ओनली वन लार्ज वैक्यूल। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ एक लार्ज वैक्यूल होता है, विच ऑक्यूपाई 90% ऑफ द स्पेस ऑफ सेल, जो कि एक सेल की 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। द मैम्ब्रेन विच सराउंड द वैक्यूल नोन एज टोनोप्लास्ट। जो मैम्ब्रेन वैक्यूल के को सराउंड करती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल एक सिंगल मैम्ब्रेन बाउंड राउंड और या फिर ओवल स्ट्रक्चर का होता है। इसमें लिक्विड या फिर सेल सैप भरा हुआ होता है। जो एनिमल्स होते हैं उसमें वैक्यूल बहुत स्मॉलर साइज़ के होते हैं, बट जो फंजाई और प्लांट्स होते हैं उनमें वैक्यूल बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। मैच्योर प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है, जो कि 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। और मैम्ब्रेन जो इसकी सराउंडेड होती, जो वैक्यूल को सराउंड करती है, उस मैम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? द एनिमल वैक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद द वाटर बैलेंस। जो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल होती है वो एसोसिएट होती है वाटर बैलेंस के साथ। इट स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वाटर प्रोडक्ट्स। वो स्टोर करता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, जैसे इंक्लूडिंग वाटर प्रोडक्ट्स को भी। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल, और ये टर्जिडिटी देता है प्लांट सेल को। का मतलब होता है कि एक कंडीशन सेल की जिसमें कि वो पूरा पानी से भर जाता है और वो स्वेल करता है, ठीक है, इट बिकम फर्म। तो ये स्टेट बहुत असेंशियल होती है प्लांट सेल के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक मैकेनिकल सपोर्ट जिससे कि प्लांट एक अपराइट पोजीशन में खड़ा रहे, ठीक है। और ये प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड होता है टर्गर प्रेशर से। तो टर्जिडिटी इज दैट, टर्जिडिटी टू प्लांट सेल वैक्यूल्स वो काम करता है। ओके,
Cytoskeleton. Microtubules and microfilament take part in the formation of cytoskeleton of the cell. जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ सेल. माइक्रोटिब्यूल्स जो होते हैं वो हॉलो टिब्यूल्स होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स. माइक्रोफिलामेंट्स आर लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल रॉड एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन. ये आपको याद रखना है कि जो माइक्रोट्रिब्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन यूनिट से बने होते हैं और जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं फिलामेंट्स होते हैं वो प्रोटीन एक्टिन से बने होते हैं. सो दिस इज cytoskeleton. We'll discuss the functions of the cytoskeleton. Cytoskeleton provide a structural support to the cell. It helps in the cell mobility. जो cytoskeleton होता है वो एक structural support देता है सेल को और जो सेल होता है उसकी मोबिलिटी में भी हेल्प करता है. Yes, the nucleus is dense, spherical or oval structure generally found in the center of the cell. जो न्यूक्लियस है ना वो एकदम सेंटर में फाउंड होता है सेल के. इन मैच्योर प्लांट सेल न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरिफेरी. जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उसमें हो सकता है कि न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ को शिफ्ट कर जाए. यूजुअली वन न्यूक्लियस इज फाउंड इन सेल बट सम सेल्स में हैव मोर देन वन. यूजुअली क्या होता है कि हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है बट मोर देन वन भी प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज. ओके, न्यूक्लियस जो होता है ना वो एब्सेंट होता है मैच्योर मैमेलियन सेल्स आरबीसीज में. अ न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स, मतलब फर्दर कॉम्पोनेंट्स जो भी हैं. इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो मैमेलियन आरबीसीज होते हैं ना मतलब ये मैच्योर आरबीसीज होते हैं. पहले जो क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस होता है. बट जब ये मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाता है आरबीसी का सेल तो ई न्यूक्लिएशन हो जाता है वहाँ से. मतलब ये सब आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि ये जनरल सी बिल्कुल साइंस आएगी इसमें, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू. सो ये मैमेलियन आरबीसी ये होता है मैच्योर मैमेलियन आरबीसी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट have many pores so that content of nucleus and cytoplasm are in contact with each other. जो मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिससे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो कांटेक्ट है ईच अदर मतलब एक दूसरे से बना रहे. पोर्स फाउंड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू एंड फ्रो. मतलब पोर्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू एंड फ्रो तक. ठीक है, वो अलाउ करते हैं उसको कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके. वी हैव अ न्यूक्लियोप्लाज्म. डेंस कलर फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. जो डेंस कलरलेस फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म टैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल. और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक मास प्रेजेंट होता है टैंगल्ड मास जिसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. जो कि प्रोटीन एंड डीएनए से बना होता है. क्रोमेटिन मटेरियल जो कि प्रोटीन एंड डीएनए से बना होता है. प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना होता है? प्रोटीन एंड डीएनए का बना होता है. और किस में होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर टैंगल्ड मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ क्रोमोसोम. अब क्या होता है जब सेल डिवीजन होने वाला होता है जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो कंडेंस हो जाता है एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ क्रोमोसोम. तो उससे फिर क्रोमोसोम बनता है. फिर आता है न्यूक्लियोलस. अ स्फेरिकल डेंस डार्क स्टेनिंग ऑर्गेनेली विदाउट मेम्ब्रेन इज बाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इट कंटेन डीएनए. और जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियोलस आपको भी बोल के देखना, आपको भी, मेरे को भी थोड़ा अटक रहा है ये वर्ड. तो इसके अंदर डीएनए होता है. न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ इन द सेल. जो न्यूक्लियस होता है ना वो सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ देखता है सेल के अंदर. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल. ये कंट्रोल रूम भी कहा जाता है सेल का. राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस. जो
राइबोसोमल आरएनए जिसको कहते हैं वो भी सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, वो एक सेल डिवीजन के टाइम पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम वन सेल जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू क्रोमोसोम फॉर्म्ड इन क्रोमैटिन। अब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के थ्रू दूसरी जनरेशन में जाती है जो कि फॉर्म्ड होता है क्रोमैटिन से। देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की तरफ। प्लांट सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिक रिजिड डेड सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनक्लोज होती है किसके? थिक रिजिड डेड सेल वॉल के, जिसमें कि एडिशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एनिमल सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन फ्लेक्सिबल लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल पुश टू वन साइड ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का उसको एक तरफ को पुश कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म के द्वारा। द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल इज जनरली सिचुएटेड इन द सेंटर, वो सेंटर में ही होता है। सेंट्रोसोम इज नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं मिलता। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स सेल बट एनिमल सेल में नो प्लास्टिड। माइट्रोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली फ्यूअर इन नंबर, होता है बट कम होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया आर लार्ज इन नंबर इन एनिमल सेल। प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं एनिमल सेल से। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल। साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन और साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये डिफरेंस है, साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस होती है जब सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है जब कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन होती है। Friend, this is all for today and tomorrow we will start about the chromosomes and what are the chromosomes के कितने types होते हैं ये, और सेल डिवीज़न क्या होती है वगैरह वगैरह हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और तब तक आप इस सेल ऑर्गेनेलिस को अच्छे से पढ़िए और इंटरनेट पे जाके आप इसके डायग्राम्स भी देख सकते हैं जिससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो, और एक आप रिसर्च करोगे साथ साथ में तो आपको और इजीली लर्न होएगा। और इसके हम MCQs तो पक्का मैं लेके आऊँगी ही आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच।